आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कॉर्पोरेट ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी सॉल्यूशंस में तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी का नाम है एकोस इंडिया मोबिलिटी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। आइए जानते हैं इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। एकोस मोबिलिटी हॉस्पिटैलिटी मुख्य रूप से शोफर्ड कार रेंटल्स यानी ड्राइवर सहित कार रेंटल और एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रदान करती है। यह सेवाएं कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए होती हैं, जहां एंड यूजर कंपनी के कर्मचारी, क्लाइंट या गेस्ट होते हैं। कंपनी भारत के कई शहरों में काम करती है और ग्लोबल नेटवर्क के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार रेंटल सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसके अलावा कंपनी प्रीमियम और स्पेशलिटी व्हीकल्स जैसे लग्जरी कार, लिमोजीन, विंटेज कार और दिव्यांग लोगों के लिए एक्सेसिबल व्हीकल्स भी उपलब्ध कराती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है, यानी कंपनी खुद बहुत कम गाड़ियां रखती है और ज्यादातर गाड़ियां वेंडर्स से सोर्स करती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स की। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.12 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 30.49 है। रोस 49.02% और रो 42.75% है, जो काफी मजबूत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.24% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.36% है। कंपनी की एनुअल सेल्स 31% बढ़ी है और प्रॉफिट में 43% की वृद्धि हुई है। तिमाही आधार पर सेल्स में 21% की बढ़ोतरी हुई है। प्रमोटर्स, एफआईआई और डीआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और कुल मिलाकर 85% से ज्यादा होल्डिंग इन तीनों के पास है। लेकिन हर स्टॉक के कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। कंपनी का पीबी रेशियो 7.28 है, जो हाई वैल्यूएशन को दर्शाता है। रोस और रो पिछले साल की तुलना में थोड़े कम हुए हैं। कंपनी डिविडेंड नहीं देती और तिमाही आधार पर प्रॉफिट में क्यों गिरावट आई है। तो दोस्तों, एकोस मोबिलिटी हॉस्पिटैलिटी एक हाई ग्रोथ और हाई मार्जिन कंपनी है, लेकिन इसमें निवेश करने से पहले रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। आपको यह स्टॉक कैसा लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले हमेशा एसबीआई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श करें।